क्या उन पिताजी के नक्शे कदम पे चल पाएंगे आप? मैंने वार्ड में अभी भी पेंशन्स लगाई हैं जी। अभी भी मेरे पास कितने वोटर कार्ड्स हैं जो अभी मेरी अभी स्कूटी में भी पड़े हैं, डिक्की में। मैंने काफ़ी सारे वोटर कार्ड्स बनाए हैं। नमस्कार, फास्ट एक्स न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सभी उम्मीदवार जो है मैदान में उतर चुके हैं और उनकी जो दौड़ है वो शुरू हो चुकी है। तो इसी के उपलक्ष्य में आज हम पहुंचे हैं विकास शर्मा के घर, जो कि वार्ड नंबर 13 से लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने इस उम्मीदवार को अब और उम्मीदों पर उतरने के लिए खड़ा कर दिया। आइए उनसे करते हैं बात और जानते हैं इस बार क्या प्राथमिकता रहेगी उनको अपने वार्ड से। नमस्कार सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार मैम, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो आप फास्ट एक्स न्यूज़ हमारे यहां पे आए और मुझे मौका मिला अपने दिल की बातें और वार्ड की बातें करने की। जी सर, पहले तो मैं आपसे बात करना चाहती हूं कि ये जो राजनीति है आपको अपने पिता से मिली और सीख कहां से मिली? ऐसा है कि राजनीति हमारे पिताश्री शुरू से ही वॉज लाइक अ सोशल वर्कर। राजनीतिक नहीं कह सकते, उनको हम समाज सेवकी कह सकते हैं। जी। हमारे पिताश्री ने शुरू से ही वार्ड में किसी को भी कोई भी दिक्कत आई, ही इज़ ऑलवेज प्रेजेंट देयर थी। उन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया जी। चाहे वो रात को 12 बजे 2 बजे, मैं आपको एग्जांपल्स क्या देने हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लोग आपको बताएंगे जी। मेरे में भी वही है जी। बस रात को मुझे कोई बोल दे, किसी को काम भी पड़ जाए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल जी। हमारे 24 घंटे फ़ोन ऑन रहते जी। ये नहीं कोई आपको बोलेगा जी वो फ़ोन नहीं उठाते। सेम वे हमारे पिताश्री जो आज नहीं हैं हमारे बीच में, बट फिर भी ये है कि लोग उनको इसीलिए याद करते हैं कि ही इज़ अ सोशल वर्कर। जहाँ कहीं पे भी लोगों को लगता था कि यार ये काम फंस गया है, वो उनको ये होता था हमारे श्याम कुमार जी वो ही काम करवा सकते हैं बस। अच्छा, मतलब आप क्या उन पिताजी के नक्शे कदम पे चल पाएंगे? आप जो मतलब वो एक आपके लिए लाइन बना गए, एक बॉर्डर बना गया, आप उस बॉर्डर को पार कर पाएंगे? ऐसा है जी कि मेरे में इतनी क्षमता उस पिताश्री ने बख्शी है और मुझे इतना मान होता है कि मैं जब वार्ड में जाता हूँ, हर कोई बंदा मुझे शामे दे ना तो शामे दा पुत्र है, शामे दा पुत्र, और सब जानते हैं जी। मुझे काम करने का पता जी कैसे काम करते हैं। मैंने पिताश्री के जाने से पहले भी और पिताश्री के जाने के बाद भी मैंने काम किया जी वार्ड में। मुझे पता है कैसे कैसे क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है लोगों को, ये मैं सब सुन रहा हूँ जी। बिना किसी भी पद पे एज ए समाज सेवकी मैं काम कर रहा हूँ जी। मैंने अभी भी पेंशनें लगाई हैं। मेरी ये जो भी वीडियोस देख रहे हैं वो सब बताएंगे जी एक दूसरे को। मैंने वार्ड में अभी भी पेंशन्स लगाई हैं जी। मैंने वार्ड में ये देखो अभी मेरे पास अभी उधर भी पड़े हैं, ये देखो अभी भी मेरे पास कितने वोटर कार्ड्स हैं जो अभी मेरी अभी स्कूटी में भी पड़े हैं, डिक्की में। मैंने काफ़ी सारे वोटर कार्ड्स बनाए हैं। लोगों के जो मेन जो चीज़ें होती हैं, ये सबसे पहले ज़रूरी है कि वेन एवर द लेडी हु इज़ अबव 58 ईयर्स एंड द मेंस हु आर अबव 64 ईयर्स, है ना, उनकी एक पेंशन लगती है जो सरकार द्वारा दिया जाती है जी, और वो हर एक का राइट है जी। मैं ये चाहता हूँ ये जो राइट है ये हर एक के पास पहुँचना चाहिए, एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द वार्ड। ये जो वार्ड का मुझे अगर उस माता रानी और भोले बाबा जी की कृपा से अगर मुझे सेवा का मौका मिलता है जी, मैं ये हर जगह पहुँचाऊँगा जी। ये हर मेरी ड्यूटी होगी जी कि हर एक बंदे को, चाहे वो हमारे वोटर कार्ड, देखो लोगों के पास हम जाते हैं अभी, जैसे कोई भी, जैसे हमारी पीछे जी पंजाब सरकार ये जो काम कर रही है जी, कि वोटर कार्ड चाहिए, लोगों के पास वोटर कार्ड अवेलेबल नहीं है, कोई भी सुविधाएं देनी है जी। आधार कार्ड लोगों के पास नहीं है, किसी के आधार कार्ड में नाम चेंज है, ये सब कुछ यहाँ पे होगा जी। घर बैठे मेरे काम होगा जी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम घर पे ही सारे आपके काम करेंगे, यहाँ पे कैंप लगाएंगे, हमारे घर पे ही सारे काम होंगे जी। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। बिल्कुल, जैसे कि दर्शकों आपने सुना कि ये एक यूथ है, क्योंकि यूथ की हमें ज़रूरत है। नौजवान पीढ़ी जो है, नौजवान पीढ़ी अब नशों में जा रही है, मतलब गलत जगह पे जा रही है। ऐसी नौजवान पीढ़ी अगर आप में उतरेगी तो मुझे लगता है अपने आप में ये एक मिसाल बनेंगे। सर, अब बात करते हैं आपके जो है वार्ड की। जैसे वार्ड नंबर 13 में हमने सर्वे किया, हमारी टीम ने एक प्रोग्राम निकाला था। वहाँ पे सीवरेज की बहुत समस्या है, पानी जो पीने वाला है उसमें कीड़े निकलते हैं, बच्चे बीमार होते हैं। तो पहली आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मैडम, ये आपने जो बात की ना, ये बिल्कुल करेक्ट बात है और रियलिटी है, ये कि इसमें कोई वैसी बात नहीं है। हमारे वार्ड में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं जी। सबसे पहले कि हमारी गलियां नहीं बनी जी। मेरी खुद दी गली जी 20-25 साल हो गया नहीं बनी जी। और हम भी क्या करते हैं, हमारी गली में जब भी कोई किसी ने काम लगाया होता, ओ यार थोड़ा सा सीमेंट तू पकड़ी, यार तू मार दे, थोड़ा सा सीमेंट तू पकड़े इधर मार दे, तो ये हम खुद कर रहे हैं जी। ये हमारे जो यहाँ पे
जो हमारे एमसी साहब है, ये उनका काम होता है, जो हम खुद एज ए गली वाले कर रहे हैं जी। हमारी गली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे वार्ड में पूरे में बहुत प्रॉब्लम है जी। हर गलियाँ टूटी फूटी हैं जी। गली में कहीं पे भी जाओ, किसी को सीवरेज की इतनी प्रॉब्लम्स हैं और पानी पीने की तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हमारे अजय महाजन हॉस्पिटल के सामने रामनगर है जी, और उस साइड बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं जी। जो अभी भी मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि अगर मुझे एक बार मौका मिलता है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं पहल के आधार पे वो काम कराऊंगा, चाहे मुझे अपने पॉकेट से पैसे क्यों ना लगाना पड़े। मैं ये आज वीडियो में आप फास्ट एक्स न्यूज़ के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने पैसे से ही वो काम कराऊंगा जी। मैं अपने वार्ड को खुशहाल बनाना जी, बस मेरा एक ही है जी, मुझे काम कराने की जांच है जी। मैं कैसे काम कराना वो सब पता जी, मुझे किसी से नहीं कोई, मैंने करना काम वही है जहाँ पे मेरी जनता खुश रहेगी। मैं आपको ये अभी भी बता रहा हूँ कि अभी मेरा ना विकास है, मैंने कराना भी वार्ड का विकास है। और दूसरी बात है, आपको 5 साल के लिए, सिर्फ मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा जी, 5 साल नहीं, मेरे पे ट्रस्ट करो। हाँ, दिए होंगे आपने सबको, कितने साल कितने नहीं। मेरे पिताश्री बहुत काम कराए हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ये जनता बोलती है जी। मैं जिस गली में जहाँ पे भी जाता हूँ जी, वो सारे यही बोलते जी, और शाम में दा मुड़ा आ गया जी, कोई कहता है मेरा ये काम कराया, कोई ये काम कराया, बड़ी खुशी होती है जी। मैं भी उनके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। मैंने भी 67 पेंशन्स लगाई हैं और मैंने आपको बताया कि मुझे भी कोई भी बोल दे, मैं वर्दी वर्खा जी भी काम करा देना जी। मुझे अभी भी याद है, मैं पिताश्री के साथ जा रहा था तो किसी की वो हमने लगाना था, वो रजिस्ट्री करानी थी, कोई बड़ी ज़रूरी थी। तो मेरे पिताश्री कहते चल यार स्कूटी दी। मैं कहा पापा कार कट दें। ओ चल तो स्कूटी दी। हमने छतरी पकड़ी, चाहे कोई कदर ना करे। देखो मेरी गल सुनो, आप किसी को हमने वो लेने नहीं जा रहे, हमें वो आशीर्वाद ही देगा, दुआ देगा। हमने छतरी पकड़ी, उस बंदे का काम करा दिया। मुझे ये है कि आज पिताश्री नहीं भी है, कोई बात नहीं, स्वर्गां च स्थान है उन्होंने, लेकिन बड़ी प्राउड फील होती है जी ਅਸੀਂ शाम कुमार जी के बेटे हैं जी। ये तो सर तुसी गल की है, मतलब वार्ड की। अगर हम बात करें कि जैसे यूथ को लेकर और महिलाओं को लेकर आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? देखो जी, यूथ को क्या चाहिए? यूथ को यही चाहिए कि हमें एक अच्छी जॉब्स मिले, है ना। लेडीज़ को क्या चाहिए? लेडीज़ को ये चाहिए कि हमें सेफ्टी मिले, सबसे पहले तो ये बात है जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे सेवा का मौका मिलता जी वार्ड दे जी, देखो मैं कोई नेता नहीं है जी, ना ही मेरे को कोई झूठे आश्वासन थी कि मैं करा दांगा जी, मैं फलाना करा दांगा जी, मैं कुछ नहीं करा सकता जी। जिन्ना कोशिश हो सकता है ਆਪਾਂ पूरी ट्राई करांगे और मैं 101% कह रहे हैं कि मैं इस वार्ड नू वधिया ही बना के दूँगा, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि जैसे आप मुझे सेवा का मौका मिलता है, अगले इलेक्शंस आ रहे हैं, अगले इलेक्शंस में हमारे एमएलए अमित विज जी आते हैं, तो वो हमारे लिए कहते हैं ना, वो डबल काम हो जाएगा कि मैं भी काम कराऊंगा, वो भी काम कराएंगे, तो ये वार्ड मेरा सारा का सारा ये सारा सुखी हो जाएगा जी। जैसे कि दोस्तों आपने सुना कि एक यूथ की आवाज़ जो है वो चीख चीख के यही बता रही है कि वो अपना काम करवाएगा, वो वादे नहीं करेगा। तो इसी तरह हम हर अपडेट के साथ आपके सामने रूबरू होते रहेंगे एक नई उम्मीदवार के साथ। आप जुड़े रहिए फास्ट एक्स न्यूज़ के साथ।